आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेन ने दनीप्रोपेट्रोव्स्क में जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे रूस की सैन्य प्रगति धीमी हो गई है। मॉस्को अब पूर्व पश्चिम दिशा में अपने सैनिकों की तैनाती पर पुनर्विचार कर रहा है। लड़ाई मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण मोर्चों पर केंद्रित है। इन मोर्चों के नतीजे से यह तय होगा कि क्या रूस सामरिक सफलता हासिल कर सकता है या यूक्रेन दनीप्रोपेट्रोव्स्क के खुले मैदानों की रक्षा के लिए एक ढाल बना सकता है। पर्यवेक्षकों का मानना है कि रूस का मुख्य लक्ष्य क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करके भविष्य की बातचीत में इसे सौदेबाजी के रूप में इस्तेमाल करना है और यदि संभव हो तो ज़ैपोरिजिया शहर की ओर पश्चिम की ओर बढ़ना है। दनीप्रोपेट्रोव्स्क यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और खनन केंद्र है और रूस का कोई भी महत्वपूर्ण कदम कीव की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था और सेना को प्रभावित कर सकता है। यूक्रेन की कई बड़ी औद्योगिक और सैन्य फैक्ट्रियां यहां स्थित हैं, इसलिए कीव के लिए यह एक रणनीतिक क्षेत्र है। सीमा पार गांवों और सभा क्षेत्रों को जब्त करने से रूस को प्रगति का दावा करने, मानचित्र पर राजनीतिक रूप से उपयोग किए जा सकने वाले मोर्चे बनाने और यूक्रेनी रक्षा पंक्ति के टूटने की स्थिति में आगे के हमलों का रास्ता खोलने की अनुमति मिलेगी। यूक्रेनी सैन्य विश्लेषण समूह डीप स्टेट ने हाल ही में एक नक्शा प्रकाशित किया, जिसमें दिखाया गया है कि रूसी सेना 10 दिनों में लगभग 10 किलोमीटर तक आगे बढ़ गई है। ज़ैपोरिजिया और दनीप्रोपेट्रोव्स्क में यूक्रेनी रक्षा पंक्ति मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पश्चिम दिशा से हमलों का सामना करने के लिए डिजाइन की गई है। इसलिए पूर्व से रूस का हमला उन्हें तैयार रक्षात्मक स्थितियों को दरकिनार करने और स्थानीय रक्षा प्रणालियों में खामियों का फायदा उठाने की अनुमति देता है। उत्तर में ज़ेलेनी हाई महीनों से एक भयंकर युद्ध का मैदान रहा है, क्योंकि रूस लगातार गांव में पैर जमाने के लिए हमले कर रहा है। यूक्रेन इस योजना को रोकने की कोशिश कर रहा है। अग्रिम पंक्ति से वीडियो में दिखाया गया है कि यूक्रेनी इकाइयां लगातार पलटवार कर रही हैं, रूसी सैनिकों का पता लगाने के लिए यूएवी टोही का उपयोग कर रही हैं। वेलिका नोवोसिल्का की ओर यूक्रेनी पलटवारों ने रूस की प्रगति को धीमा करने के अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है। सुनने के लिए धन्यवाद।